हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, वो भी सिंपल इकोनॉमी में। सिंपल इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें लेस नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही ट्रेड होंगे, और ऐसी इकोनॉमी जहां पर केवल दो सेक्टर ही फॉल करेंगे। नंबर वन इज हाउस होल्ड, नंबर सेकंड इज प्रोड्यूसर। दैट्स वाई सिंपल इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज टू सेक्टर इकोनॉमी। अब मुझे बात करनी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब इनकम का फ्लो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में किस तरह से होगा। बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले कहता है सिंपल इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर केवल दो ही सेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। सिंपल इकोनॉमी या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी में हमेशा ये माना जाएगा गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और मुझे अपने सिलेबस में जो टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, डिस्कस करना है, वो केवल जो मुझे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिस्कस करना है, वो केवल टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर ही करूंगा। अगला पॉइंट कहता है इन सिंपल इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्लूड्स फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम includes income flows from household to producer and producer to the household। हाउस से प्रोड्यूसर की तरफ फ्लो और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो, इस तरह के फ्लो को ही बोला गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर इनकम जनरेट कैसे करेगा? जब प्रोड्यूसर इन्हें माल बेचेगा, तो माल बेचने के बाद जो पैसा रिसीव करेगा वो हो गई प्रोड्यूसर की इनकम। ऐसे ही प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड इनकम कैसे जनरेट करेगा? हाउस होल्ड जब अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स को देगा उधार, तो वहां से जो भी इनकम इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट जो जनरेट होगी, वहां से हाउस होल्ड की इनकम आएगी। आगे कहता है हाउस होल्ड जनरेट्स देयर इनकम फ्रॉम दी फर्म या इन दी फर्म इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स by lending factor of production to the firm, while firms generate their income from sale of goods and services to the household। तो हाउसहोल्ड और फर्म कुछ इस तरह से इनकम जनरेट करेंगे। अगर मैं यहां पे इसका ग्राफ बना दूं, ग्राफ कह रहा हूं, अगर इसका डायग्राम बना दिया जाए, हाउसहोल्ड और ये प्रोड्यूसर। हाउसहोल्ड ने इनकम कैसे जनरेट की? पहले हाउसहोल्ड ने अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स को दिए, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के बिजनेस में किए एम्प्लॉय, उधार दिए, रेंडर्ड किए। यहां से प्रोड्यूसर ने पेमेंट किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पेमेंट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये इनकम आ गई हाउस होल्ड की। पहले हाउस होल्ड ने ट्रांसफर की अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फिर इनकम जनरेट हुई हाउस होल्ड की। ऐसे ही प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर ने पहले गुड्स बेचा हाउस होल्ड को, इन्होंने गुड्स बेचा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को किया पेमेंट, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हाउस होल्ड की तरफ प्रोड्यूसर से कैसे इनकम जनरेट हुई, और ये मेरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोड्यूसर के पास हाउस होल्ड से इनकम कैसे जनरेट हुई। बच्चों ये जो मैंने बात की है सर्कुलर फ्लो की, ये दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। ये सर्कुलर फ्लो दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है। एक फ्लो जहां पर मनी का फ्लो हो जा रहा है, मनी का फ्लो इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो मेरा सर्कुलर फ्लो है ये दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक जगह जो फ्लो हुआ मनी का, जिसे नाम दिया मनी फ्लो। मनी का फ्लो कैसे हुआ? हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ मनी का फ्लो इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो इन दी फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरा सर्कुलर फ्लो की पहली कैटेगरी मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो की दूसरी कैटेगरी जिसे नाम दिया गया है रियल फ्लो का,
अब पैसे के अलावा जो भी फ्लो हुआ प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड के बीच में, उसे नाम दिया गया रियल फ्लो का। जैसे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर में पैसे के अलावा फ्लो हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और फ्लो हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने रेंडर्ड किए प्रोड्यूसर्स को, ये फ्लो हुआ एक। और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ फ्लो हुआ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो इस तरह के फ्लो को मनी फ्लो, और वो हो गया मेरा रियल फ्लो। सर्कुलर फ्लो वापस क्या है? एक ऐसा फ्लो जहां पर एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से इनकम किस फॉर्म में जनरेट कर रहा है, उसे बोला गया है सर्कुलर फ्लो। मुझे सर्कुलर फ्लो अपने सिलेबस में केवल डिस्कस करना है टू सेक्टर या फिर सिंपल इकोनॉमी में, जिसमें अंदर आएंगे केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड इनकम कैसे जनरेट करेगा? पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रेंडर्ड करेगा प्रोड्यूसर्स को, फिर प्रोड्यूसर पेमेंट करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। प्रोड्यूसर कैसे इनकम जनरेट करेगा? प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड इसका पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर को। तो जो भी पैसे से रिलेटेड लेन देन है वो हमने कंसीडर किया है मनी फ्लो में, और जो भी अदर देन मनी है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसे कवर किया है रियल फ्लो के अंदर। रियल फ्लो और मनी फ्लो एग्जाम में काफी बार आया है, इसीलिए आपको ये दोनों जो मैंने डायग्राम बनाए हैं ये आपको बनाने आने चाहिए। एक साइड हाउस होल्ड, दूसरे साइड प्रोड्यूसर, और फिर फ्लोज एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। बच्चों ये बात थी ओवरऑल आज के टॉपिक के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो मैंने डिवाइड किया फर्दर दो कैटेगरीज में। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।